संत समाज की, संतों के बिना वही अधूरा है। अपने इस परशुराम शोध और उनके इतिहास ऐसे रचना के बारे में जो भिन्न भिन्न आयाम और कार्यक्रम चल रहे हैं और उसका बेड़ा लिया है अपने हमारे संघर्षशील और हमारे साथी पुराने संगठन में काम साथ किया। ऐसे जो उन्होंने एक अभियान लिया है परशुराम जी के बारे में का शोध, ऐसे अपने सुनील बड़ाना जी राज्य मंत्री हैं और जिनका नाम मुझे शुरू में लेना चाहिए ऐसे संत समाज हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्यपाद अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव श्रद्धेय रविंद्रपुरी जी महाराज, अपने प्रेमानंद जी महाराज, तुलसी पिता ईश्वर महाराज जी, राधा कृष्ण जी, आनंद जी, अपने योगिनी जी महाराज और अपने पूर्व में रामानंद देवानंद महाराज, महामंडलेश्वर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, आगे हकीकत में सुनने ले लेना, इनसे तो हम कहाँ भागेंगे, ये 14 और अपने अनिल झा जी, ये दिल्ली में विधायक रहे हैं और छात्र संघ अध्यक्ष रहे, डूशू के हमारे मित्र हैं। अपने अटमलेन जी, हमारे यहाँ पे नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष मनोज गर्ग जी भी थे और हम पूर्व में रामानंदाचार्य जी को सुने, आचार्य जी को, अशोक बेरी जी को, ऐसे लोग जो मंच पे हों और बोले हों तो उनके सामने हम क्या बोले। अरे शायद था कि अशोक बेरी जी होते तो शायद है कि मैं बोलता भी नहीं। एक बार जब बोल गए हमसे बड़े बुजुर्ग, और मेरे लेकिन मित्रों उपस्थित यहाँ पर बहनें, हमारे वयोवृद्ध नौजवान साथी पत्रकार मित्र बैठे हैं, अब शब्द मैंने प्रणाम। मित्रों, बहनों, भाइयों, ये भारत विविधताओं का देश है, ऐसा कोई देश नहीं है। हर देश की अपनी एक संस्कृति है, एक वेशभूषा, एक खान पान है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विविधताएं हैं, खान पान से लेकर रहन सहन से, पहनावे से लेकर। ओ पूनम जी भी बैठी हैं, जी हमारी दिल्ली से। और लेकिन उसके बाद भी हम लोग जब देश की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, सब एक हो जाते हैं। यह केवल भारत में ही है। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं जब राजनीति आती है तो फिर हम भिन्न भिन्न विवादों में, भिन्न भिन्न वादों में, भिन्न भिन्न पंथों में बंटने लगते हैं। केवल राजनीति, बाकी समय में नहीं। मैं इस वर्ग का हूँ, मैं उस पंथ का हूँ, मैं उस जिले का हूँ, मैं उस प्रांत का हूँ, मैं छोटे प्रांत का, मैं बड़े प्रांत का, मैं इस समुदाय का अधिक संख्या बल है, ये सब है। ये तब आता है और तभी कुछ चीज़ें हम लोगों में पैदा होती हैं, द्वंद्व होता है। लेकिन फिर भूल जाते हैं
बात आती है, हिंदू की बात आती है, एकता की बात आती है। और वही एक कारण है कि आज पूरे देश को एक दिशा में, एक लाइन में, इसको अग्रसर विकास की ओर कौन ले जा सकता है। और हिंदुत्व भी यदि सुरक्षित रह सकता है तो ये केवल एक ही व्यक्ति है, वह है मोदी। माफ करना, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे, लेकिन सत्यता कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। आज विश्व कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत नहीं कह रहा है, वो कह रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। विश्व के अन्य देश भी कहते हैं कि जो हो रहा है भारत के अंदर, हमको भी उसी दिशा में, लाइन में जाना चाहिए। आज परशुराम, लोगों ने कहा ब्राह्मण, किसी ने कहा क्षत्रियों का नाश। और मैंने तो पहले अपना रास्ता खोल दिया था कि मैं त्यागी से अपनी शादी का रचा लाया, उत्तर प्रदेश से लेके आ गया। उत्तर प्रदेश का ही भाग था, मुझे मालूम था ये होने वाला, इसलिए होगा, कभी कभी होता है। और वो भी त्यागी, वो जब कहती है मेरी मैडम कि मैं तो परशुराम के ही हम वंशज हैं, वो फिर और जुड़ गया। आप जो परशुराम की बात करते हैं, तो मैं तो भैया दोनों में आ गया महाराज जी। तो इसलिए ये सब चीजें मैंने कहा कि ये कुछ समय क्षणिक, ये सारी चीजें क्यों हम इस प्रकार के उत्पत्ति की और ये सारी भावनाएं संतों के लिए सब माप है। ये कुछ भी कह सकते हैं, गाली भी दे तो हमारे लिए फूल है, पुष्प है। रविंद्र गिरी जी कहें कि तीरथ लठ मारेंगे तो स्वीकार है, कुछ कह नहीं सकता, अगला बोलेगा तो हो सकता है कि कुछ और हो जाए, विवाद हो जाए। तो संत समाज तो कुछ भी बोले तो ये अपने आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं, ये कोई विषय नहीं। हम भी लड़े भिड़े फिर एक हो जाए तो एक, लेकिन इसलिए लड़े, इसलिए बोल रहे हैं कि वास्तव में सत्यता क्या है, हमें सत्य की ओर जाना, हमें शोध का विषय है। वो जो भ्रांतियां हैं, जो विकृतियां हैं, उन सबको दूर करते हुए वड़ाना जी ने यही निश्चय किया, तय किया कि इस शोध के माध्यम से हम सत्यता को तो लाएं। अभी किसी ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर जन्मे, किसी ने मध्य प्रदेश, वास्तविकता निकटता निकली कि मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर जिले के अंदर आज हम उस ओर जा रहे हैं। आज हम खोज कर रहे हैं कि परशुराम जी का भी रामचंद्र जन्मभूमि अयोध्या में है। 500 वर्ष जिसके लिए संघर्ष हुआ है, आंदोलन हुआ है, लाखों माता बहनें, नौजवान शहीद हो गए, लेकिन अंततोगत्ता राम जन्मभूमि को सिद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, योगी जी ने भव्य दिव्य की ओर आगे बढ़ा है। वही हम चाहते हैं ना, हम इधर की तरफ आए ना आए कि क्षत्रियों का ये सब काहे को भाई। परशुराम जी का जन्म स्थल कहाँ था, और जन्मभूमि भी रामचंद्र भूमि अयोध्या की तरह बने, यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। वह भव्य दिव्य बने, यह भाव मन में आना चाहिए। उस ओर चले, उस ओर हमको चलना चाहिए भैया। त्रेता में जन्मे और विष्णु भगवान जिन्होंने सृष्टि रची है, जिनके उसमें हम सब हैं, उनके 6वें अवतार में, और शिव भोले ने तो उनको परशु दे दिया, इसलिए परशुराम पड़ गए। केवल इसलिए नहीं कि क्षत्रियों का नाश करना है, इसलिए परसा नहीं पकड़ा। रावण का वध किया नहीं किया, रावण को कुछ कहा नहीं किया, लेकिन इस प्रकार के आक्रांत और इस प्रकार के जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उनका नाश करना, इसलिए परसा उठाना। इस ओर हम चले। क्रोधित थे,
शिव जी के प्रति इतना, क्योंकि उन्होंने वर्षा दिया। तो जनक सीता माता का ब्याह भी रचता है तो समय भी ये घटना उत्पन्न होती है, उनका तब रोज सामने दिखता है। अपने गुरु के प्रति कितना आदर, कितना सम्मान, यह भाव मन में आना चाहिए। ये भाव आएगा क्या? हम किसको ले जाना चाहते हैं? हम उनके आदर्शों पे चलने का काम करें जो राम जन्म राम के आदर्शों पे चलने की बात करते हैं। सीता माता ने यह सब कुछ रहा। मैं तो कई बार कहता हूं रावण भी कोई खराब नहीं था, आखिर सीता को तो लेके गया, लेकिन कभी व्यभिचार नहीं किया। आज जो हो रहा है गली गली में चलते सड़क में भी क्या हो जाता है माता बहनों के साथ में, क्या इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन रावण ने तो यह काम भी नहीं किया, वो अपने घमंड में चूर हो गया, इतना ही था। नहीं तो उसके बराबर विद्वान, जानकार, ज्ञाता कोई हुआ क्या सृष्टि में? लेकिन घमंड, इसलिए अहम नहीं पालना। अरे जिसने अहम पाला उसका घर का नाश हुआ, स्वयं का तो हुआ ही। इसलिए रावण का नाश हुआ, अहंकार। वो अलग बात है कि उन्होंने, तो मैंने कहा कि इस प्रकार के लोगों के लिए परशुराम जी जैसा व्यक्तित्व आज जरूरत है। परसा उठाने की आवश्यकता है, उठा डालो ना। या चल पड़ेंगे परशुराम जी की तरह, जो इस प्रकार के आक्रांता होंगे, इस प्रकार के व्यभिचार करने वाले होंगे, समाज को नुकसान करने वाले होंगे, ऐसों के लिए हमारे हाथ में परसा है। मैं अशोक बेरी जी से कह रहा था, मेरे तो प्रचारक रहे, उन्हीं के उसमें हमने आगे शाखा जाना करना शुरू किया। मेरे संभाग प्रचार में तहसील प्रचारक आदि, लेकिन मैंने कहा भाई साहब आपने मुझे परसा नहीं दिया था, आपने उठक बैठक कराया था, आपने संस्कार दिए थे, तो परसा तो दिया ही नहीं। उन्होंने कहा अब दे दो। मैंने कहा अब तो यानी आज जरूरत है, आवश्यकता है। तो मित्रों बहनों भाइयों, समय का अभाव है, 5 मिनट था, लेकिन अब चलिए मैंने पहले कह दिया संतों के लिए तो सब माफ रहता, हमारे कोई माफ करने वाला नहीं है। तो 2 बातें कहेंगे आप देखो जी आ गया बोल दिया, संत तो 5 या 10 भी खींच लें चलेगा। तो इतना ही कहते हुए हम सब लोग परशुराम जी के आदर्शों में चले। वास्तव में उन्होंने क्यों परसा उठाया, और असलियत तो ये है कि जो सुनील बड़ाना जी, उनकी टीम ने, अनिल जी हैं, जी और उस प्रकार के लोग हैं, और अजय जी हैं, अन्य लोग हैं, ये जो कदम उठाया, ये पहल की, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और वास्तव में हम सच्चाई की ओर जाएं। उनका जन्म स्थान कहाँ था, उनका जीवन, उनका